हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कमलेश तिवारी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाता हूं। आज मैं आपको त्रिकोणमिति जो कक्षा 10 की एक प्रश्नावली है और अक्सर एग्जाम के अंदर भी त्रिकोणमिति से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति की जो सारणी बनती है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके मानों को कैसे याद किया जाता है या फिर इस सारणी को कैसे बनाया जाता है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति अर्थात नाम से स्पष्ट है, त्रिकोणमिति का अर्थ है कोई त्रिकोण होगा या त्रिभुज होगा उसके ऊपर आधारित है। ये त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होती है। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है इसमें। चलिए आज हम बात करते हैं कि सारणी किस तरीके से बनाई जाती है। तो सारणी का हम आज सीखेंगे किस प्रकार से आज सारणी को बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 1 2 3 और 4 लिखना है। फिर इसके नीचे गिनती 1 2 3 इसके नीचे जो आएगा वो आएगा बट्टे में 4 बट्टे में 4 बट्टे में 4 बट्टे में 4 और बट्टे में 4। सबसे पहले आपको गिनती चालू करनी है, 0 1 2 3 4। फिर उसके बाद में अपोन में सबके नीचे 4 लगाना है और सबको रूट में लेना है। इस प्रकार से ये आपका पहला स्टेप पूरा हुआ। अब इसके बाद में आपको सबको सोल्व करना है। मैं थोड़ा सारणी बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आता है। 1/4 तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। सबसे पहले एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एक छोटी सी चीज ये भी याद रखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 में 4 का भाग दिया तो 0 आएगा। 1/4 को 1/2 लिखते हैं क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। 2 से 4 कटेगा तो 1/√2 आएगा। इसका आएगा √3/2। √3 का √3, 4 √4 का 2। 4 से 4 कटा, 1 बचा, 1 का रूट 1। ये जो आपको मान प्राप्त हुआ है, ये मान प्राप्त हुआ है साइन का। अब हम बात करेंगे, साइन लिख दिया। अब साइन के बाद में आपको लिखना है कोस थीटा। कोस का मान प्राप्त करने के लिए आपको इस सारणी को उल्टा कर देना है। यहां से मान यहां लिखना, इसका यहां लिखना, ये यहां पे, ये यहां पे और ये अगले वाला यहां पे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। साइन का मान हो गया, कोस का मान हो गया, टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अर्थात कोस थीटा का भाग देंगे साइन थीटा में, या कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको साइन थीटा में भाग देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो टेन थीटा का मान प्राप्त होगा। तो 1/0 ये 0 होता है। 1/2 अपॉन √3/2 एज इट इज जो लिख रखा है इसका इसमें भाग देना है। 2 से 2 कटेगा तो इसका बचेगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कटा तो 1 बचा। इसका बचेगा √3 और 0 का भाग दिया तो इन्फिनिटी। ये आपके पास 10 का मान आ चुका है, 1/√3। साइन कोस 10 हो गया। अब आपको कोट का मान निकालना है, कोट थीटा का मान। अब आपको कोट थीटा का मान निकालने के लिए इसको सारणी को उलट देना है। ये इन्फिनिटी आ गया, ये √2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया और ये 0 आ गया।
टेन का मान हो गया, कोट का मान हो गया, सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा का मान निकालना है तो 1 आपको कोस करना पड़ेगा। 1 कोस करेंगे अर्थात 1 के अपोन में जो भी कोस की वैल्यू आ रही है उसको अपोन में रखने पर वो सेक का मान आएगा। जैसे 1/1 1 होता है, 1/√3/2 तो ये उलट के √3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में आगे मान देखेंगे तो √2 आ जाएगा, ये पलटेगा, इसका 2 आ जाएगा और 1/0 अर्थात 1 में 0 का भाग लगेगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हो गया सेक का मान। अब हम कोसेक के ऊपर चलते हैं। कोसेक थीटा के अंदर कोसेक थीटा में क्या होगा कि 1/sin करें, 1/sin करें तो इन्फिनिटी आएगा, इसका 2 आएगा। 1/sin करने पर भी मान आ सकता है और सेक को उल्टा लिखने से भी मान आ सकता है। जैसे 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसको 2/√3 आएगा और 1 का 1 आएगा। और सेक का मान देखें, इसको उल्टा करेंगे तो भी अपन लिख सकते हैं, या तो 1/sin कर लें या फिर सेक को उल्टा लिख दे मैं और 1। इस प्रकार से इस सारणी में आपको मैं कोसेक थीटा तक बता चुका हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैं थोड़ा देख लेता हूँ कैमरे में कि आपको ये सारणी पूरी दिख रही है या नहीं दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, कैमरे में पूरी तरीके से सारणी दिख रही है। मैं आपको वापस एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ। 0 1 2 3 4 लिखना है, बट्टे में 4 4 4 4 सबके नीचे लिखना है, सबको रूट में लेना है और 0 30 45 60 90 लिखना है। फिर इसका इसमें भाग देने पर 0 आएगा, भाग देने पर 1/2 1/√2 √3/2 और 1 आएगा। इसको उल्ट इसकी पूंछ पकड़ के यहाँ छोड़ देना है, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। साइन अपॉन कोस का मान होता है टेन थीटा, इसका इसमें भाग देने पर 0 आएगा, इसका इसमें भाग देने पर 1/√3 1 आएगा और √2 और इन्फिनिटी। टेन की पूंछ पकड़ के यहाँ छोड़ देना है तो इसका मान उलट जाएगा। कोट थीटा आ गया। सेक थीटा मान निकालने के लिए आपको 1/cos करना है, 1/cos करने पर आपको ये मान प्राप्त होगा। सेक थीटा से कोसेक थीटा निकालने पर इसकी सेक थीटा की पूंछ पकड़ के यहाँ छोड़ देना है, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारणी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट के अंदर अंदर आप इस सारणी को बना सकते हैं। ये सारणी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है और एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। इस प्रकार से एक छोटी सी सारणी के द्वारा मैं आपको त्रिकोणमिति का एक छोटा सा पार्ट मैंने पढ़ाया है। आगे भी मैं इसके सवाल आगे बताऊंगा आपको। छोटा सा प्रयास मेरा आपको कैसा लगा, इसके लिए जय हिंद जय भारत।